नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो आज परीक्षा हुई है हॉस्टल वार्डन की, और सभी लोगों का अच्छा पेपर गया होगा। और मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोगों में से अधिकांश कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो और होगा भी जिनका लोगों का अच्छा पेपर गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम आपको जो हॉस्टल वार्डन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 17 दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कट ऑफ को निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो डिसाइड करेगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले देखो, हम आपको बताएं कि देखो पेपर जो था हॉस्टल वार्डन का वो आपका इजी था। ये सबको पता है, शायद इसमें कहने में कोई गलत नहीं है कि अब पेपर आपको इजी टू मॉडरेट भी नहीं था बल्कि इजी था। पेपर आपका इजी था क्योंकि हमने काफ़ी एनालिसिस किया है, काफ़ी विश्लेषण किया है, तो आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बता रहे हैं जिनने तैयारी नहीं करी थी, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं थी, वो आपका 90 प्लस स्कोर सही करके आए हैं जब उन्होंने घर पे पेपर लाने के बाद आंसर मतलब पेपर के क्वेश्चन सारे मिलाए हैं। यूट्यूब के वीडियो रिव्यू करने के बाद और गूगल से क्वेश्चन मिलाए तो उनके 90 प्लस सही बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप अंदाज़ लगाइएगा, जिन कैंडिडेट के 90 प्लस सही बन रहे हैं, तैयारी अच्छी नहीं थी, तैयारी नहीं करी उनके। और बहुत से एक कैंडिडेट का तो हमारे पास बोला था उन्होंने, हमने जानकारी कलेक्ट की कि उनके बता रहे हैं 115 प्लस सही हैं। अब कितना सही है कितना छूटे वो तो वो बताएं, लेकिन फिलहाल पेपर इजी था तो उसके आधार पे 115 प्लस सही होना कोई गलत नहीं है। हो भी सकते हैं क्योंकि जिनने तैयारी करी है पेपर आपका इजी था। यदि हम बात करें फ्रेंड्स कंप्यूटर का, कंप्यूटर में बहुत से कैंडिडेट थे ना जो आपका कंप्यूटर के एकदम थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन याद करके गए थे। कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर के जनरेशन से संबंधित एक आध क्वेश्चन आएगा जो एक्सपेक्टेड था, वो ऐसे कुछ नहीं है। कंप्यूटर बहुत इजी इजी सा आया है। यहाँ तक कि आपके एफ टी टी पी एस ये आए हैं, एफ टी टी पी एस इसका फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। एस क्या क्या होता है, सिक्योर। तो ये सब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हॉस्टल वार्डन और जेएसए में रिपीट हुए हैं कंप्यूटर के। जैसे कि एक प्रश्न था आपका टैली वाला, जो मेलवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित ट्रोजन टैली था, इसका सही आंसर टैली था, तो ये रिपीट हुआ है आपका। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस था, प्रिंटर था, और आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए दोनों पेपर में, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और हॉस्टल वार्डन में। उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। हिंदी तो आपकी देखो फ्रेंड्स बहुत ईजी थी, जिनकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी थी तो उनके लिए तो 10 नंबर हिंदी का, वैसे 10 नंबर रीजनल लैंग्वेज और 10 नंबर इंग्लिश, ये 30 नंबर बड़े इजी थे। इंग्लिश भी बहुत इजी थी। तो उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो कट ऑफ जो भी साथी या फिर जो भी शिक्षक बता रहे हैं आपको कि आपकी कट ऑफ देखो कम जाने वाली 70-80 के करीब, तो देखो मेरा जहाँ तक अनुमान है फ्रेंड्स, वो आपकी कट ऑफ 70-80 नहीं जाने वाली है। जो मेरे कुछ कैंडिडेट ये भी बता रहे थे ना कि आपका दिल्ली में पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट ऐसी कोई खबर है तो है नहीं ऑफिशियल की ऐसी आपका पेपर लीक हुआ है, बट ऐसी तो खबरें चलती हैं जब पेपर होता है। लेकिन हाँ, आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रेंड्स क्या रहने वाली, पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद आई होप कि आप सभी लोग अपना पेपर देख चुके होंगे। सब लोगों ने मिला लिया होगा कि कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कौन से कितने परसेंट सही हो रहे हैं आपके। तो अब पेपर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी रहने वाली है फ्रेंड्स। जो हमारे द्वारा प्रिडिक्शन है ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है फ्रेंड्स। यदि हम बात करें जनरल में, मेल में, पुरुष, तो आपकी 90 प्लस जाने वाली है फ्रेंड्स क्योंकि पेपर इजी था। नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, लेकिन गलत होंगे तभी तो नेगेटिव मार्किंग आएगी। यदि आप 120 में से, यदि आप कोई कैंडिडेट ऐसा है 120 में से 5 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, ठीक, 5 क्वेश्चन गलत करके आ रहा है केवल, ठीक है, 5 क्वेश्चन के 2.5 नंबर, 3 नंबर कम लगा लो, ठीक है, तो आपके 5 3 8, तो 110 कम से कम, तो आप अंदाज लगाओ कि कितना पेपर इजी था। उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। फीमेल की आपकी कट ऑफ बात करें जनरल की फ्रेंड्स, तो 88 प्लस रहने वाली है, 88 नंबर हैं यदि आपके, तो आप सेफ हैं। ओबीसी मेल में 86 हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी फीमेल में 84 है, कट ऑफ प्लस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में पुरुष वर्ग में आपकी 83 प्लस रहेगी कट ऑफ, और फीमेल में ईडब्ल्यूएस में 82 प्लस, तो सेफ है। और एससी में फ्रेंड्स आपकी मेल में 72 प्लस रहने वाली, सेफ है। एससी में यदि हम बात करें फीमेल की तो 70 प्लस, और एसटी में मेल की बात करें तो 75 प्लस और फीमेल की 73 प्लस। फ्रेंड्स ये देखो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ एक अनुमान है, प्रिडिक्शन है। माइट भी आपका प्लस माइनस 2 या 3 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। चांसेस हैं आपके देखो 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा हो,
ज़्यादा जाएगी क्योंकि पेपर इजी था। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है बिल्कुल फर्जी जिसके कतई पेपर बिल्कुल ख़राब गया हो, जिसके 80 75 टू 80 प्लस नंबर होना। शायद जिसने तैयारी नहीं करी है, देखो उसका कोई इलाज नहीं है। करने को 50-60 सही करके आओ, ना तैयारी करो तो कोई फ़ायदा नहीं एग्ज़ाम देने का भी। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 60% से अबव कैंडिडेट के फ्रेंड्स 80% से ज़्यादा नंबर हैं। और दूसरी बात है इस बारी क्या है, देखो जो परीक्षा में मतलब अटेंडेंस रही है वो हमने देखा है। साथ ही बता रहे थे कि आपके परीक्षा में मतलब 30 कैंडिडेट हैं रूम में, तो आपके 40 से 50% जो हैं वो परीक्षा देने आए हैं। परीक्षा देने के लिए कैंडिडेट कम आए हैं। तो देखो कंपटीशन रहने वाला, कंपटीशन जिसने तैयारी करी है, जिसने फॉर्म बनाया दी भरा है मतलब, तो योजनाबद्ध तरीके से अपनी रणनीति बना के तैयारी करी है, तो उसने परीक्षा दी है। तो उसका चाहे परीक्षा केंद्र कितनी भी दूर हो, ठीक है, जुनून है उसको, परीक्षा दी है उसने, मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेटेड, तो वो अलग बात है। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, सेंटर दूर था या वो अन्य कारण की वजह से, तो वो अलग बात है। शायद उनकी तैयारी भी अच्छी नहीं थी, इतना सीरियस भी नहीं थे वो कैंडिडेट, तो उन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कंपटीशन होता है फ्रेंड्स, जो कंपटीशन उन विद्यार्थियों के बीच होता है जो आपकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो टॉप के बंदे होते हैं वही कंपटीशन क्रिएट करते हैं। आपके जो नीचे वाले बंदे होते हैं उनके साथ कभी कंपटीशन नहीं होता है। तो कंपटीशन वही होता है। बहुत से ऐसे प्रश्न थे फ्रेंड्स जो आपके रिपीट हुए, यहाँ तक कि आप कह सकते हो जो रिपीट हुए। इसके अलावा आपका एक प्रश्न था फ्रेंड्स जिसमें एक हॉस्टल वार्डन में एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से था एक, जिसमें था कि छात्रावास मेस मतलब हॉस्टल मेस में, जो हॉस्टल मेस की जो जिम्मेदारी होती है वो मेस समिति की होती है या फिर वार्डन की होती है। तो इस प्रश्न पे एक्चुअली कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की बात करें फ्रेंड्स तो हॉस्टल वार्ड मतलब हॉस्टल वार्डन ही होता है। वैसे छात्रावास की मेस समिति, मेस का जिम्मेदार, बट वहाँ पे एक ऑप्शन था मेस समिति, तो कुछ कैंडिडेट इसका मेस समिति बता लगा के आए हैं, मेस समिति, कुछ इसका वार्डन लगा के आए हैं, हॉस्टल वार्डन। तो इसमें कुछ शिक्षक ये भी बता रहे हैं कि आपका मेस समिति सही है, कुछ बता रहे हैं वार्डन सही है। अब डिपेंड करता है सीबीएसई आयोग पे कि वो कौन सा प्रश्न है, कौन सा मतलब आंसर है वो सही बताता है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो साझा की है। और जैसे ही आपकी आंसर की आती है फ्रेंड्स, देखो आंसर की आने के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्ट और सही से प्रिडिक्शन लगा पाएंगे। आपके जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मतलब आंसर की चेक करने के बाद कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि आंसर की आने के बाद एग्जैक्ट और पता चल जाता है। ज़्यादातर लोगों के जो मार्क्स है ना आंसर की आने के बाद घटते ही। अभी हमें पता होता है कि हमने 90 सही करे, बाद में पता चला 85 ही बचते हैं। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आंसर की आने के बाद कुछ और एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि आपकी सटीक विश्लेषण की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।